हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। लास्ट टॉपिक में हमने किया था स्पेक्ट्रम, राइट। तो स्पेक्ट्रम में हमने किया एटॉमिक स्पेक्ट्रम को और क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। एंड दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो कि रेनबो का होता है, या प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो जो कलर्स बनते हैं वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, लेकिन ये जो कलर्स बनते हैं लाइन सेपरेटली बनती हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, धीरे धीरे आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा, इसमें ही मिल जाएगा जो आज का टॉपिक है। ठीक है, चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, राइट डाउन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इतना लिख के आराम से बैठ जाओ। ठीक है, अब आप सिर्फ इधर देखोगे, देखो इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम खत्म नहीं करना, इमिशन का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के बाद हमारे पास शेल्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, शेल्स की हमारे पास कमी नहीं है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, देखो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड कब, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर मान लो यहाँ चला गया, यहाँ जाएगा, यहाँ से जब वापिस आएगा तब होगी इमिशन होगी, है ना। लाइट इमिट होगी तो इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, नीचे वाले लेवल में आने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, क्योंकि जब वो ऊपर गया था जंप करके, अपने तो गया नहीं, हमने उसको एनर्जी दी थी। तो जब नीचे आएगा तब एनर्जी इम्पार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस शेल में इतनी एनर्जी के साथ वो नहीं घूम पाएगा ज्यादा एनर्जी के साथ, है ना। तो क्योंकि आपको पता है आउटवर्ड फोर्स लगती है, क्लियर। तो आउटवर्ड फोर्स उसको बाहर नहीं देगी, तो इस कारण उसको ऑब्वियसली एनर्जी लूज करके ही नीचे आएगा, क्लियर। चलो, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नीचे आया इसकी कुछ एनर्जी होगी। एंड यू आल्सो नो कि एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है ना। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, हम लोगों ने किया हुआ है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको याद होगी, है ना। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, याद करा देता हूँ। E इक्वल्स टू h न्यू एंड न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। तो यहाँ से आ जाती है हमारे पास एनर्जी, एंड दिस इक्वेशन क्लियरली शोज दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्लियर। सॉरी हमारा टेस्ट उस तरफ था, तो मैं अभी इसको रब कर देता हूँ, जगह चाहिए मेरे को। ठीक है, तो देखो अब इसमें वेवलेंथ निकालनी कैसे, मतलब कुछ फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r n स्क्वायर z स्क्वायर। आप लोग बुक में देखोगे यहाँ पे n1 लिखा है, n2 लिखा है, मेरे को नहीं लिखना ना, मैंने आप लोगों को लिखवाना है, ठीक है ना, आपको कभी पेपर में लिखना है। ठीक है, देखो रीजंस, n1 n2 लिखोगे बच्चे, क्वेश्चन के पूरे चांसेस है रैंडम करोगे, रट्टे मारोगे, ठीक है, रट्टे नहीं मारना। तो फिर करना क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, वेवलेंथ की वैल्यू होती है पॉजिटिव, वेवलेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये नंबर, इसमें से ये नंबर माइनस करें तो ये नंबर कम होना चाहिए। ये नंबर कब होगा, जब ये नंबर बड़ा होगा, है ना। और ये नंबर बड़ा कब होगा, मैं आई एम रिपीटिंग, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, इस नंबर को बड़ा रखना है। इस नंबर को बड़ा रखने के लिए ये जो नंबर होगा, अगर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 4 होना चाहिए, मतलब कि दिस डिनोट्स फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल इधर, फाइनल इधर, ऐसे है, ठीक है। तो ये मैंने इनिशियल फाइनल लिखा, आप लोगों को इनिशियल फाइनल ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोजीशन होगी बच्चे क्या होगी, इनिशियल होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आ रहा है, तो ये फाइनल होगी। हम लोग एक केस करके देखते हैं कि हम सही चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा, मैं सारी चीजें समझाऊंगा, एक आपको कुछ नहीं लिखना, भी मैं बताऊंगा तब लिखना। 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r 1 अपॉन n इनिशियल, इनिशियल यहाँ से छलांग लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 1, 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू हमारी तो कम हो गई, इसका मतलब हम लोगों ने गलत लिख दिया।
तो आप लोगों को यहीं से यह पता लग जाएगा कि दिस इज रॉन्ग, दिस हैज टू बी चेंज, फाइनल इनिशियल। अब फाइनल वैल्यू उधर लिखो, फाइनल वैल्यू क्या है 1, वाओ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 1 माइनस 1/4 होगा, तो 3/4 आ जाएगा, हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। इट मींस दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो n फाइनल माइनस n इनिशियल आपको ऐसे ऐसे याद रखना है ना। इसके लिए अब मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो, राइट डाउन। लिखो wavelength of light emitted during emission spectrum of hydrogen is given by Rydberg formula। लिख लो, is given by Rydberg formula, R/D VER, Rydberg formula। और ये जो मैंने लिखा है R, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको छोड़ दो। बाद में अगर देखना लिखना होगा तो लिख लेना, लिखा ही था होगा, पॉज वीडियो पीछे कर देना, ठीक है। तो R क्या आ गया, R Rydberg कांस्टेंट होता है, क्या होता है, R इज Rydberg कांस्टेंट। R की वैल्यू होती है 10967 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये है R की वैल्यू, इसको नोट कर लो। और Z होता है एटॉमिक नंबर, क्लियर। तो आप लोग अब ये भी कर सकते हैं, ठीक है, वो जो छोटा सा मैंने क्वेश्चन कराया था वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट इट डाउन। अब क्या होता है, डिफरेंट शेल से, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, कौन सी रे बनेगी, किस रीजन में फॉल करेगी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वो सब करना है, ठीक है। तो उसमें देखो मैं आपको सिंपल सा टेबल बनाऊंगा, दैट इज सीरीज, उसमें लेमन सीरीज, लेमन, बार्मर, एशियन, ब्रैकेट, हमारे पास 6 सीरीज होती है, हमें 5 करनी है, ठीक है। एक होती है हम्फ्री सीरीज, ठीक है, वो हम नहीं लिख रहे अभी। वो आपको क्वेश्चन में करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो लेमन सीरीज इधर आ गई, ठीक है, लेमन, बार्बर, पैशन, ब्रैकेट एंड पिपेट, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू क्या लेनी है, वैल्यू ऑफ n, n फाइनल, इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है जब फर्स्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन आ रहा है जब सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में आ रहा हो, कहां से आ रहा हो, इनिशियल, एन आई, टेबल देखो लिखना बाद में। एन इनिशियल कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी है, 2 शेल से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, जहां से मर्जी है, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, जहां से मर्जी है, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, कहां से आए, जहां से मर्जी है, इधर 5 6 7 एंड सो ऑन, इधर 6 7 8 और जहां से मर्जी, ठीक है। चलो, तो इनका रीजन क्या होता है, वेवलेंथ क्या होगी, है ना, वो रीजन को हम चलो इससे लिख देते हैं, रीजन। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी, इधर होता है यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, है ना, याद कर लेना। तो जो लेमन सीरीज होती है वो यूवी रीजन में फॉर्म करती है, दैट इज अल्ट्रावायलेट, दूसरी, तीसरी, चौथी विजिबल में, विजिबल विजिबल विजिबल, और जो सिक्स्थ होती है वो होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये होती है सीरीज। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर आप लोग इसको नोट करना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है वो बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ रहा है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट शेल में आए, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट शेल में आए, तो उसको हम कहेंगे कौन सी सीरीज है, लेमन सीरीज, ठीक है। इसी तरह बाकियों के नाम है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसकी आप बच्चे अपने आप से खुद से मेहनत करके पढ़ो। इसका जैसे मैंने ये बनाया है ना, इसी तरह बार्बर का भी बनेगा, फर्स्ट शेल, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, तो थर्ड सेल से अगर सेकंड सेल में आए, फोर्थ से सेकंड सेल में आए, तो वो कौन सी सीरीज होगी? बालन सीरीज। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये चीज आपको ये करने से कांसेप्ट में क्लैरिटी मिलेगी। मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लेना। यूवी विजिबल इंफ्रारेड, इसके बाद इसी का बच्चे क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, नाम है उसका लिमिटिंग लाइन। अब क्वेश्चन आता है लिमिटिंग लाइन क्या होता है? लिमिटिंग लाइन होती है जब किसी भी स्पेक्ट्रम की, इमिशन स्पेक्ट्रम की जब वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे छोटी कब होगी? इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, घर बैठे बैठे देखो, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, जिसको पता है उसको पता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दो बहुत है, दो से आंसर पता लगेगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है, एक में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है। ज्यादा डिस्टेंस कहां ट्रेवल होगा? इधर। ज्यादा एनर्जी कहां पे रिलीज हुई? इधर। वेवलेंथ E1 एनर्जी इधर लगी E2, एंड वी नो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट? लैम्डा 1 कर लेते हैं। सिमिलरली E2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 2, है ना? तो अगर E2 जो बड़ा है तो लैम्डा 2 छोटा होगा। ठीक है, लैम्डा 2 छोटा होगा, है ना? तो अगर मैं एक शेल और बनाता हूँ 1 2 3 4, मैं कहूँ फोर्थ से बाहर यहाँ आ रहा है, तो एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी, तो वेवलेंथ और कम होगी, है ना? तो फिर सबसे कम वेवलेंथ कब होएगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होएगी? जब मैं ऊपर जाते जाऊंगा थर्ड, 7 सेल, 8 सेल। ठीक है, तो जहां तक मैं जा ही नहीं सकता। ठीक है, मैं वो चीज लूंगा एन इंफिनिटी। ठीक है, तो आपको पुट करना है जो इनिशियल वैल्यू होगी उसको क्या पुट करना है? इंफिनिटी। राइट डाउन लिमिटिंग लाइन। देखो लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रम, ये नोट कर लेना, ये वाला बाद में। देखो लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रम इज दैट when electron is coming from infinity, and thus it will give us the shortest wavelength, आप लोग इसको लिख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये चीज समझ आ गई, बहुत अच्छी चीज है, समझ लो इसको, ये लिख लेना। ठीक है, मैं अब आपको करके भी दिखाता हूँ, देखना। आप लोग ये भी कर लेना। मान लो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से आ रहा है? एक बाहर कोई शेल है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है इंफिनिटी। कौन सा शेल है? इंफिनिटी शेल। कौन सा? इनिशियल। फाइनल पोजीशन कितनी? 1। ये कर लेना, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो 1/λ इक्वल्स टू r इनपुट कांस्टेंट 1/। अब देखो बच्चे, मैं आपको सही चीज बताऊंगा, दिस इज ट्रूथ। मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ क्या इनिशियल आना, फाइनल आना, देखो नहीं आता। तो फिर याद करते हैं, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, है ना? ये वैल्यू बड़ी कब होगी? जब यहाँ पे फाइनल होगा, है ना? यस, फाइनल इनिशियल। क्लियर? फाइनल वैल्यू जब यहाँ पे आएगी, बड़ी वैल्यू रहेगी, इधर छोटी आएगी। सही है, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं। 1/λ इक्वल्स टू r 1/nf²। ठीक है, फाइनल पोजीशन क्या है? इनिशियल 1 एंड फाइनल 1/∞। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का स्केल। ठीक है, तो 1/λ क्या आ गया? ये क्वेश्चन डायरेक्टली कंपटीशन में आया होगा। ठीक है, और हो गया क्वेश्चन। 1/∞ is 0, 1 - 0 is 1, 1/λ equals to r, यानी कि लैम्डा क्या आ गया? 1/r। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये था लिमिटिंग लाइन का कंसेप्ट। इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप लोगों को ट्राई करने हैं। मैंने 2 क्वेश्चन इसकी फॉर्म में करवा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम खत्म होता है। इसके बाद हम करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड और बोर मॉडल। ठीक है, ओके।